स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन डोमेन। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक है। चलते हैं इस सेशन के फर्स्ट स्लाइड पर। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज? वो है चाइना। चाइना इज़ ऑल सेट टू अनवील द वर्ल्ड हाइस्ट ब्रिज जो बेपिन रिवर पे बना है और जिसकी हाइट है 625 मीटर्स अबो द बेपिन रिवर लेवल, और ये बीट करेगा मियालू वायडिक्ट जो फ्रांस का हाईएस्ट ब्रिज था, उसको बीट करेगा। चलते हैं सेकंड स्लाइड पर। विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चिनाब ब्रिज जो कि कटरा में रियासी डिस्ट्रिक्ट में बना है और जो कनेक्ट करता है जम्मू टू बारामूला थ्रू उधमपुर टू कटरा एंड काजीगुंड, और इसकी हाइट है 359 मीटर्स अबो द चिनाब रिवर। ये चिनाब पे बना है और इसकी टोटल लेंथ जो है 1.3 किलोमीटर्स है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। शीतल देवी won which medal in women's individual compound event at World Para Archery Championship in 2025? गोल्ड मेडल जीता है इसने। शी इज़ 18-year-old इंडियन पैरा आर्चर जो कि आर्मलेस आर्चर है जम्मू एंड कश्मीर से, जो शूट करती है विद हर फीट एंड चिन। इसने 2024 में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया था मिक्स्ड टीम कैटेगरी में, तो आज इसने गोल्ड मेडल लिया है इन कंपाउंड वुमेन कैटेगरी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यूनाइटेड नेशंस ने फिर से रिएक्टिवेट सैंक्शंस की है ईरान पर अपॉन द टारगेटिंग ऑफ 43 इंडिविजुअल्स एंड 78 एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेवी रिसेंटली कंक्लूडेड विच जॉइंट एक्सरसाइज विद द इंडियन आर्मी टू एनहांस एम्फिबियस operations along the eastern seaboard, that's Jalpahar 202. Next question. India recently approved its first ever rail link project with which neighboring country? Bhutan, और इसकी कॉस्ट है 4033 करोड़। ये पहली रेलवे लिंक है विद द नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द दीन दयाल लाडू लक्ष्मी वुमेन स्कीम? हरियाणा। हरियाणा ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? दैट्स October 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। टमोहॉक इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। टमोहॉक लैंड अटैक मिसाइल है, ऑल वेदर लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो लैंड अटैक वॉरफेयर में यूज़ किया जाता है, और ये लॉन्च किया है यूएस नेवी ने, जिसकी बजटिंग कॉस्ट 2017 में हुई थी, और इसकी रेंज है 1550 माइल्स और स्पीड है 550 मीटर्स पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाथुकुमा फेस्टिवल, जिसको फ्लोरल फेस्टिवल भी बोला जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में अक्सर फेस्टिवल्स के बारे में पूछा जाता है, तो बाथुकुमा फेस्टिवल तेलंगाना का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर? DRDO। तो DRDO ने ये अवार्ड जीता है बिजनेस लाइन चेंज मेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 होस्ट फर्स्ट टाइम इंडियन सिटी कर रही है, और वो है चेन्नई। द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 विल बी होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन सिटी? दैट्स चेन्नई। ये चेन्नई में होने जा रहा है 9 से लेके 11 फरवरी 2026 तक, और इसकी थीम है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ये राजस्थान में है। इसकी फाउंडेशन प्रधानमंत्री मोदी ने डाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया हैज़ इशूड 30,000 करोड़ टेंडर टू बूस्ट एयर डिफेंस अलॉन्ग विद चाइना पाकिस्तान बॉर्डर अंडर विच प्रोजेक्ट? और उस प्रोजेक्ट का नाम है अनंत शस्त्रा। ये अनंत शस्त्रा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि चाइना पाकिस्तान बॉर्डर को सिक्योर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the Union Public Service Commission established? It was established in 1 October 1926, और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे
सर रॉस बार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which country continues to hold its first position in global milk production, contributing nearly 25% of the world supply? That's India. इंडिया फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रही है ग्लोबल लेवल पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क सप्लाई। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इंडिया हैज सिक्योर्ड विच ग्लोबल रैंक इन 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? दैट्स 128। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been reappointed as the Attorney General of India in September 2025? R. Venkatramani. Next question. Indophanes carolinensis and Indophanes cyathariensis that were recently in news belong to which species? Antillions. तो इनको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ये न्यू एंटिलियंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू द पार्ट सेकंड ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच टर्म? तो किस टर्म के लिए इंडिया को फिर से चुना गया है इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में? 2025 टू 2028, 3 सालों के लिए फिर से इंडिया को चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू NCRB 2023, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन वायलेंट क्राइम्स एंड राइटिंग केसेस? दैट्स मणिपुर। मणिपुर ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो वायलेंट क्राइम्स और राइटिंग केसेस में आगे है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which institution has launched a tool called Saral to make a scientific research more accessible? ये टर्म पूछी जाएगी किसी न किसी एग्जाम में। सरल। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने ये टूल साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सेस कर दिया। ये AI बेस्ड रिसर्च समराइज़र है जो RD प्रमोशन में यूज़ किया जाएगा, इनोवेशन में यूज़ किया जाएगा, प्राइवेट फंडिंग में यूज़ किया जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम के लिए यूज़ किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which state or UT has become the first in India to conduct a full population estimation of snow leopards? That's Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने कंडक्ट किया है फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लीपर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइफून बुआलुई recently caused heavy casualties with 26 deaths and 22 people missing in which country? ये वियतनाम में आया था। वियतनाम में ये वाला टाइफून आया था। अक्सर एग्जाम्स में टाइफून्स के बारे में पूछा जाता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पाइस रूट इनिशिएटेड एम्स टू कनेक्ट एंशिएंट पोर्ट्स एंड हेरिटेज साइट्स इन विच स्टेट? दैट्स केरला। तो जब भी यूरोपियंस इंडिया आते थे तो वो इसी रूट से आते थे, तो इन्होंने ही डिस्कवर किया था ये स्पाइस रूट पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which organization has been honored with the 31st MS Swaminathan Award for Environmental Protection? इसका आंसर है सहजा समृद्धा, जो मैसूर का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A statue of Mahatma Gandhi in London was vandalized ahead of which observance? That's International Day of Violence. On the 2nd अक्टूबर को ये वैंडलाइज किया गया था, जिसको हम डे ऑफ नॉन वायलेंस भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गज रक्षक ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड टू मॉनिटर एलिफेंट्स इन विच टाइगर रिजर्व? बांदीगढ़ टाइगर रिजर्व में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि हाथियों पर पूरी नज़र रखी जाए, जिसकी मदद से मॉनिटरिंग की जाए और प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाए इस एप्लीकेशन की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप सेट टू डेब्यूट एज ए पाथवे टू द नेशनल कैंप विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ये चेन्नई में इसका डेब्यूट लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने ये स्कीम लॉन्च की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। INS इम्फाल which was participated in a passage exercise PASEX 2025 is what type of warship? That is steel guided missile destroyer. तो INS इम्फाल ने पासेक्स एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, तो ये स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who became India's most successful para athlete by winning his third straight gold medal at the World Championships? That is Sumit Until.
तो इसने 3 बार गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, और ये मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल पैरा एथलीट बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Lecanemab recently approved in Australia is a monoclonal antibody drug used for the treatment of which disease? That's Alzheimer disease के लिए इस ड्रग को यूज़ किया गया है। तो अक्सर ड्रग्स के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि Lecanemab is what type of a drug? It's a monoclonal antibody drug। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। India is hosting a conclave for army chiefs of UN troop contributing nations. Which two countries are not invited? पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया है इंडिया की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL will be set by the Tata Group of Manufacturing which Airbus helicopter model? That's Airbus H125। इस Airbus H125 को टाटा मैन्युफैक्चर करेगी और ये किस काम आएगी? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के काम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के काम, एरियल वर्क के काम, लॉ एनफोर्समेंट के काम। और ये एट अ टाइम इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 पैसेंजर्स को ये अपलिफ्ट कर पाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where was the foundation stone of Namo One laid to mark Wildlife Week 2025? मानेसर हरियाणा में। तो वाइल्ड लाइफ वीक की फाउंडेशन स्टोन नामो वन में डाली गई, जो कि मानेसर हरियाणा में लोकेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? ये गोवा में लोकेटेड है। बहुत सारे वाइल्ड सेंचुरीज पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद होने चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टैटिक करंट से ही निकालते हैं, लाइक नामो वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सॉरी नामो वन में फाउंडेशन स्टोन डाली गई थी तो कहाँ पे लोकेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस इन इवेंट्स पे पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2025 वाज ऑब्जर्व टू मार्क विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर? दैट इज 121st बर्थ एनिवर्सरी थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, और जिसकी बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसके साथ साथ ही महात्मा गांधी जयंती का भी बर्थ ऑन द सेम डेट है, दैट इज 2 अक्टूबर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि गांधी जयंती के साथ साथ किसकी बर्थ एनिवर्सरी है ऑन द 2 अक्टूबर? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? दैट इज बलौद। ये छत्तीसगढ़ में है। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which city has been declared as the India's first slum-free city? That's Chandigarh. चंडीगढ़ फर्स्ट सिटी स्लम-फ्री सिटी बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who has become the first Ukrainian to win the Václav Havel Human Rights Prize? तो ये प्राइज जीता है मैक्सिम बकविच ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first person in the world worth $500 billion and may soon be the world's first trillionaire? That's Elon Musk. तो ये फर्स्ट पर्सन है जिसकी वर्थ है $500 बिलियन और यही पहला बंदा दुनिया का है जो बनेगा फर्स्ट ट्रिलियनियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री आर सेट टू को होस्ट द फर्स्ट एवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? दैट्स इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका होस्ट करने जा रही है फर्स्ट एवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अलॉन्ग विद वेनातुला स्टूडेंट्स has been awarded the Right Livelihood Award 2025? लॉयर जूलियन एगॉन, इसने जीता है राइट लिवलीहुड अवार्ड 2025 फॉर द क्लाइमेट जस्टिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिक म्यूजिक मास्टर पंडित चन्नूलाल मिश्रा हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच घराना? बनारस घराना से ये बिलोंग करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिसेंटली सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन द ICC
सी मेंस T20 बैटर रैंकिंग, दैट्स अभिषेक शर्मा 2025 में अभिषेक शर्मा, और 2020 का है डेविड मिलान, और 2023 का है सूर्य कुमार यादव विद द हाईएस्ट बैटर रैंकिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Reserve Bank of India has recently issued new guidelines to enhance the security of which sector, that is digital payments में इन्होंने new guidelines enhance की है for the security purpose so that they can improve the cyber security। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The government of India has recently invoked the Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) with which country to cooperate in the investigation into the death of singer Zubeen Garg, that's Thailand। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, which app has been launched by the government of India for youth empowerment? That's My Bharat mobile app। इस ऐप के फीचर्स है AI पावर्ड कैरियर सर्विसेज देगा, ये स्मार्ट अपॉर्चुनिटी मैचिंग देगा, गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस देगा, रियल टाइम एंगेजमेंट देगा, एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड क्विजेस देगा, मल्टीलिंगुअल इंटरफेस फॉर वेब एंड मोबाइल, इंटीग्रेशन विद व्हाट्सएप, ये सभी इसके फीचर्स है माई भारत ऐप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The 11th World Green Economy Summit 2025 has been inaugurated in which city? That's in Dubai। World Green Economy Summit 2025 इनाग्रेट की गई है दुबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर वार्नड पाकिस्तान ऑफ डिसिव रेस्पॉन्स रिगार्डिंग मिस एडवेंचर इन विच डिस्प्यूटेड एरिया? सर क्रीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Mirabai Chanu recently won the silver medal at which championship, marking her return to the podium? That's World Weightlifting Championship में इसने सिल्वर मेडल लिया है मीराबाई चानू ने, जो कि नॉर्वे में हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए न्यू कॉफी प्लांट स्पीसीज नेम्ड ऑफरेजिया was recently discovered in which region of India? That's in वेस्टर्न घाट्स में पाया गया ये। तो ऑफरेजिया इग्नाटा को वेस्टर्न घाट्स में पाया गया, जो कि न्यू कॉफ़ी प्लांट स्पीशीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैड डेवलप्ड द न्यू साइफन बेस्ड थर्मल डिसल्टेशन सिस्टम? दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस ने, IISc ने, इन्होंने न्यू साइफन बेस्ड डिसल्टेशन सिस्टम टेस्ट किया है इन आउटडोर कंडीशंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI एंड GIS command system launched by the Border Security Force in 2025? That is Decision Support System, DSS। ये BSF ने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ AIGS कमांड सेंटर फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी पर्पसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुंगा टोंगा volcano that was recently seen in news is located in which ocean? साउदर्न पैसिफिक ओशन में ये पाया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ वॉल्केनोज तो इसी में है, रिंग ऑफ फायर में, जो साउदर्न पैसिफिक ओशन के किनारों पे पाया जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द रिंग ऑफ फायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार साथी इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये संचार साथी के बहुत से फीचर्स है, लाइक रिकवर लॉस्ट डिवाइसेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड, मॉनिटर मोबाइल कनेक्शंस, वैलिडेट डिवाइसेस, फाइंड ISPNs और रिपोर्ट करता है इलीगल कॉल्स को। ये फीचर्स है संचार साथी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स केसेस इन 2023? दैट्स कर्नाटका। साइबर केसेस में सबसे ज़्यादा क्राइम्स पाए गए हैं कर्नाटका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेड सैंडर्स दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज नेटिव टू विच रीजन? ये ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम ये है, और ये इसके एरोमेटिक यूज़ की वजह से इसकी इलीगल कटिंग की जाती है और स्मगलिंग की जाती है। ये ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय ICC एंड यूनिसेफ ड्यूरिंग द ICC's क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन? दैट्स प्रॉमिस्ड चिल्ड्रन। ये नाम दिया गया इस कैंपेन को, जो कि किसने मिलाकर ICC और यूनिसेफ दोनों ने इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द पैलेड फिश ईगल दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़? दैट्स एंडेंजर्ड
इसका स्टेटस IUN स्टेटस है एंडेंजर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च रिवर? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी किसी न किसी एग्जाम में। फॉर रैबीज सर्वेलेंस। और उस एप्लीकेशन का नाम है रैबी ट्रैक रिवर ऐप। रैबी ट्रैक रिवर ऐप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द causative agent of false summit disease that was recently seen in news? That's fungus. ये फॉल्स सुमिट डिजीज रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसका नाम है फंगस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स इन 2023? दैट्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे फार्म सुसाइड्स देखी गई है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द इंटरसेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब इमैप? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने। तो नासा ने ये लॉन्च किया है इंटरसेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब इमैप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? दैट इज यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है ये, ICAO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Remission of duties and taxes on exported products scheme is administered by which ministry? That's Ministry of Finance इसको administer करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Where was exercise drone कवच conducted by the Indian Army? ये कहाँ कंडक्ट की गई है कवच एक्सरसाइज? ये अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट की, जिसमें ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which institution has launched the scheme for facilitation accelerated payout of inoperative accounts and unclaimed deposits? That is Reserve Bank of India। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ये स्कीम लॉन्च की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा विच स्टेट रिपोर्टेड द मोस्ट टू व्हीलर डेथ्स? दो पहियों का एक्सीडेंट किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है? दैट्स तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर डेथ्स देखने को मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन DIA स्कीम इन 2025? दैट इज SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वाज MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश? ये वाराणसी में स्टार्ट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंडित चन्नूलाल Mishra, who recently passed away, was associated with which field? That he was associated with the classical music, with Banaras Gharana। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Where was National Conference on Land Administration and Disaster Management held? ये गुजरात में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये गुजरात में कंक्लूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल टू स्टिमुलेट ग्राम सभा इन स्कूल्स ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल यूनाइटेड नेशंस? ये मॉडल यूथ ग्राम सभा, इस इनिशिएटिव का नाम था मॉडल यूथ ग्राम सभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम विद 2,80,747 नॉमिनेशंस इन 25? उत्तर प्रदेश। तो यूपी ने सिक्योर किया टॉप पोजीशन इन द इंस्पायर मानक अवार्ड्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रैंड मास्टर इनान P हु वन द 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Gigi Parekh, who passed away on October 2nd, 2025, was associated with which movement during the India's freedom struggle? ये किस मूवमेंट से जुड़े थे? ये थे क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े थे। थैंक यू। ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st of October to 5th of October तक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।